हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल की इस क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल जिसमें जलवायु का अध्ययन कर रहे थे, ये पार्ट 2 क्लास में बाकी क्वेश्चन का हल करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? मानसून ऋतु में उच्च आर्द्रता, शुष्क ऋतु में अति न्यून आर्द्रता, वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थल में अति उच्च दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्वप्रमुख कारण कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो सत्य हैं। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा प्रमुख स्रोत हैं। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो राजस्थान में वर्षा जो कि दक्षिण से दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, सत्य है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सत्य है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, यह सत्य है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु का है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 1, 2, 4, 1, 2, 4, तो ऑप्शन 1, 2, 4, 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। सिरोही, चित्तौड़, कोटा, बारां से। जालोर, पाली, अजमेर, करौली से। उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, बारां से। तो 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, ऑप्शन 1। मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। तो मानसून की पवने ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा में बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवने किस दिशा में बहती हैं? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बनते हैं, इसलिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, जर्मन, अरबी, अंग्रेजी। तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर होगा अरबी भाषा का शब्द। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। तो राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर।
क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होने के कारण पवनें ठंडी होकर ऊपर उठती हैं और जिस कारण निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? 4, 5, 6, 3। सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन 2। इसको 5 जलवायु भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। तो निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो जयपुर जो कि अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र का भाग है, ऑप्शन 3। ये अति शुष्क जलवायु का भाग, ये आर्द्र जलवायु का भाग, ये अति आर्द्र जलवायु का भाग है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राजस्थान में किस दिशा से में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, मावठ होती हैं उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से, दक्षिण पूर्वी मानसून से। तो राजस्थान में मावठ होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में मावठ होती है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है दक्षिण पश्चिम हवा से, उत्तर पश्चिम हवा से, उत्तर पूर्व हवा से, सहावनीय धाराओं से। तो राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः कहाँ से या किस दिशा से आती हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम हवा, ऑप्शन 2। निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तिता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? ये संबंधित हैं? क्या ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित हैं? ये धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं? सुनिश्चय नहीं कर सकते। तो निम्न में से क्या कौन सा कथन सही होगा? इसमें सही होगा ये कथन धनात्मक रूप से सहसंबंध हैं या सहसंबंधित हैं, ऑप्शन 3 सही होगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध हैं। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्ष आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से क्या उपलब्ध है? वर्षा में बहुत अधिक विषमता, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? क्या अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण होना, अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा होना, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग? तो राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो किस कारण अरावली जो वर्षा का कम कारण बनती है? इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो कौन सा कारण जो कि अरावली कम वर्षा का कारण बनाती हैं? इसका सही आंसर होगा इसका मानसून के समानांतर होना, जो अरब सागर से आने वाली शाखा को समानांतर निकलने देती हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में औसत वर्षा अधिक होती है? जैसलमेर, झालावाड़, अजमेर, कोटा। तो निम्न में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? जिसका सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन 2। इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। तो किस जिले में वर्ष भर की वर्षा में प्रतिशत में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? झालावाड़, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। तो किस जिले में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा उतार चढ़ाव अधिक है? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन 2। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। मध्याह्न के समय, सायंकाल के समय, मध्य रात्रि के समय, प्रातःकाल के समय। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब विद्यमान रहती हैं? जिसका सही आंसर होगा मध्याह्न के समय, ऑप्शन 1। निम्नलिखित कथनों में से
सत्य कथन हैं। वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मानसून कहते हैं। लंबे समय मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। राजस्थान की जलवायु को शुष्क मृदुशील जलवायु कहते हैं, जो लगभग 60% भाग पर फैली हुई हैं। सन 2000 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी, तो निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? पहला, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था मानसून है, सत्य है। लंबे समय मौसमी दशाएं जलवायु है, सत्य है। राजस्थान की जलवायु को शुष्क मृदुशील जलवायु कहते हैं, जो लगभग 60% भाग पर फैली है, सही है। सन 2006 में कवास में बाढ़ आई, सत्य है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य होंगे। ऑप्शन 4। मौसम किसी स्थान वायुमंडल की क्षणिक अवस्था को मौसम कहते हैं, जबकि जलवायु स्थान विशेष पर या वर्ष मौसम की दशाओं को जलवायु कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसम से हुई। सर्वप्रथम पता लगाने वाला हिप्पोलस ने था। जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या अलमसुदी ने दी। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय जलवायु है। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण प्लस उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कब होती है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किन महीनों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अगस्त, सितंबर। ऑप्शन 3। किस कारक के प्रभाव से राजस्थान की जलवायु में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं? तो कौन सा कारण है जो कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु का लक्षण है? स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल, अरावली समांतर दिशा का होना। तो कौन सा कारण होगा जो महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण बताता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र से दूरी। ऑप्शन 2। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल में भिन्नता, अरावली पर्वतमाला का समांतर होना, ऊंचाई के आधार पर, आर्द्रता नमी के आधार पर, मानसूनी चक्रवातों के आधार पर, तापमान वर्षा के आधार पर और पवनों की दिशा के आधार पर। तो आदि सब कारक जो राजस्थानी जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्या राजस्थान में भिन्न जलवायु प्रदेश हैं? यहाँ सामयिक वर्षा होती है, यहाँ अपर्याप्त अनियमित वर्षा होती है, या ये शीतोष्ण जलवायु में आता है? तो इसका कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, शीतोष्ण जलवायु, जो कि राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं। सामयिक वर्षा मानसून का लगभग 90% वर्षा प्राप्त करता है। अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा होती है। वर्षा की अनियमितता है।
वर्षा का असमान वितरण है, कभी अतिवृष्टि तो कभी खंड वृष्टि, कभी अनावृष्टि। तापमान में भिन्नता भी का इसका प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन में से सत्य कथन है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में होती है। फूल बौछार केरल, कर्नाटक, कौवा के फूल खिलने में सहायक होता है वर्षा। काल बैसाखी पश्चिमी बंगाल, बाढ़ डोली छिड़ा असम की तूफानी वर्षा। डोंगरा राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? तो आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में केरल और महाराष्ट्र में या कर्नाटक में होती हैं, जो आम को पकने का सहायक होती हैं। फूल बौछार जो केरल और कर्नाटक क्षेत्र में खोपी या कौवा के फूल खिलने में सहायक होती हैं, ये भी सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में होती हैं तथा बाढ़ और चिल्ला जो आसमान या असम तूफानी से आने वाली वर्षा। डोंगरा जो कि राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य होंगे। ऑप्शन 4। अल नीनो, ला लीना, लीनो संबंधित सत्य कथन हैं। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर के पूर्व तट से होती है। उत्पत्ति 25 दिसंबर क्रिसमस के आसपास, इसलिए इसे बाल ईसा भी कहते हैं। तापमान में वृद्धि तथा मानसून कमजोर तथा अनावृष्टि का कारण अल नीनो प्रभाव है। तापमान में कमी मानसून सक्रिय और अतिवृष्टि का कारण ला नीनो प्रभाव है। तो निम्न से कौन से कारण जो कि अल नीनो तथा ला नीनो से संबंधित सत्य कथन है? तो इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर पूर्व तट से होती है, सत्य है। उत्पत्ति 25 दिसंबर क्रिसमस के आसपास होती है, इसलिए इसे बाल ईसा भी कहते हैं, सत्य है। तापमान में वृद्धि तथा मानसून कमजोर तथा अनावृष्टि का कारण अल नीनो प्रभाव है, ये भी सत्य है। तापमान में कमी मानसून सक्रिय अतिवृष्टि का कारण ला नीनो प्रभाव, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 4 सभी कथन सत्य होंगे। पूर्वइयाँ या पूर्वाई क्या हैं? फसल के प्रकार, भूमि का प्रकार, पूर्वी राजस्थान में बंगाल खाड़ी से होने वाली वर्षा और राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा। तो पूर्वइयाँ किसका प्रकार हैं, ये पेड़ क्या हैं? इसका आंसर होगा पूर्वी राजस्थान में बंगाली खाड़ी से होने वाली वर्षा। ऑप्शन 3। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश 15 जून के आसपास होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा जिले से होता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 29 दिन है। राजस्थान में सामान्य औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर या 575 mm वर्षा होती है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे? तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश 15 जून के आसपास होता है, सत्य होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश बांसवाड़ा से होता है, ये भी सत्य है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 29 दिन होती है, ये भी सत्य है। राजस्थान में सामान्य औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर या 575 mm वर्षा होती है। तो सभी कथन इसके सत्य हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 1, चारों कथन सत्य होंगे।
राजस्थान में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की मानसून धाराएं मिलकर कहाँ सर्वाधिक वर्षा करती हैं? तो राजस्थान में प्रवेश करने वाली अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी मिलकर सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे करती हैं? पिपलुद, बाड़मेर, माउंट आबू, सिरोही, डग, झालावाड़, ऋषिकेश, उदयपुर। तो अरब सागर शाखा तथा बंगाल खाड़ी की शाखा कहाँ पर मिलकर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा माउंट आबू, सिरोही। यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तथा पिपलुद, बाड़मेर को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। वर्षा ऋतु भारत में 2 शाखाओं से वर्षा होती है। अरब सागर जिसके 3 भाग हैं, पश्चिमी घाट शाखा, छोटा नागपुर बाग शाखा, धर्मशाला शाखा। बंगाल खाड़ी भारत में बंगाल के प्रवेश करती है। राजस्थान में अधिकांश वर्षा इन्हीं से होती है, इसे पूर्वाया कहते हैं। राजस्थान में मानसून प्रवेश 15 जून स्थान बांसवाड़ा अरब सागर शाखा का होता है। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में 10% माउंट वर्षा होती है, जिसे माउंट कहते हैं। अरब सागर मानसून जिसका सर्वप्रथम प्रवेश बांसवाड़ा में 15 जून को होता है। वर्षा प्राप्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। 10% वर्षा होती है तथा इसमें 90% आर्द्रता होती है। बंगाल की खाड़ी से होने वाली मानसून वर्षा जो सर्वप्रथम प्रवेश झालावाड़ से प्रवेश करती है, से सभी जिलों में वर्षा करता है तथा इसमें 90% वर्षा तथा 10% आर्द्रता होती है। राज्य में सिरोही व उदयपुर में पश्चिम भागों में घुमावदार सम वर्षा रेखा जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तथा अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है। सर्वाधिक जलवाष्प वाला जिला बांसवाड़ा तथा स्थान माउंट आबू है। न्यूनतम जलवाष्प वाला जिला जैसलमेर तथा न्यूनतम जलवाष्प वाला स्थान फलोदी है। मानसून विच्छेद काल जुलाई और अगस्त है। मानसून में लौटते राजस्थान में लौटते मानसून प्रवर्तन की ऋतु है। तो राजस्थान में लौटता हुआ मानसून किस ऋतु में है या किस महीनों में होता है? महीनों। तो राजस्थान में लौटता हुआ मानसून की समय है, अवधि है। तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर नवंबर में, जो कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून की समय अवधि है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। मानसून परिवर्तन काल आसोज आश्विन माह है। उच्च तापमान व आर्द्रता की कष्टकारी दशा कार्तिक मास में, जिसे कवार की उमस कहते हैं। दीपावली के बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली ठंडी हवा गुलाबी सर्दी कहते हैं। राजस्थान में शीतलहर का कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा है। तो निम्न में से सत्य कथन कौन से होंगे जो कि राजस्थान के बारे में सत्य हैं? तो मानसून परिवर्तन काल आसोज आश्विन माह सत्य है। उच्च तापमान व आर्द्रता की कष्टकारी दशा कार्तिक मास में, जिसे कवार की उमस कहते हैं, सत्य है। दीपावली के बाद उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली ठंडी हवा को गुलाबी सर्दी कहते हैं। राजस्थान में शीत लहर का कारण साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवन है। तो सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 सत्य होगा या सही होगा। शीत ऋतु अवधि दिसंबर से फरवरी, ठंडा महीना जनवरी
ठंडा जिला चूरू, ठंडा स्थान आबू शिरोई, पवन की दिशा स्थल से समुद्र की ओर। मानसून का प्रवर्तन काल अक्टूबर से दिसंबर या नवंबर। इस समय कार्तिक मास की उम्र जो कवार के बस कहते हैं। दीपावली से सर्दी आना, इसे गुलाबी सर्दी कहते हैं। इस समय हवा की दिशा उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण की ओर। शीतोष्ण चक्रवात माउंट से वर्षा राजस्थान में 10% होती है। राजस्थान में ठंड का कारण समुद्र से दूरी, हिमालय हिमपात और साइबेरियन पवन का प्रवेश। राजस्थान की जलवायु से संबंधित कथन सत्य हैं। राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी उपोष्ण जलवायु है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर जैसलमेर में है। राजस्थान में न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन दर बांसवाड़ा की है। तो निम्न से कौन से कथन सही होंगे? तो राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी उपोष्ण जलवायु है, सत्य है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त है, सत्य है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल, सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर जैसलमेर में। अधिक तापमान होने के कारण राजस्थान में न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन दर बांसवाड़ा में। तो निम्न में से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन 4। मानसून विच्छेद काल का समय है। तो राजस्थान में किस समय मानसून विच्छेद होता है? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर। तो राजस्थान में मानसून विच्छेद काल का समय होता है। इसका सही आंसर होगा जुलाई अगस्त, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से असत्य है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं गंगानगर में। न्यूनतम धूल भरी आंधियां चलती हैं झालावाड़ में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर है जैसलमेर में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है फलोदी में। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं गंगानगर में, सही है। न्यूनतम धूल भरी आंधियां झालावाड़ में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर फलोदी में। तो ये गलत है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर फलोदी में न होकर चूरू में है। राजस्थान में सर्वाधिक तूफान किस जिले में आते हैं? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तूफान आते हैं? झालावाड़ में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक तूफान किस जिले में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़, ऑप्शन 1। ग्रीष्मकालीन मानसून पूर्व वर्षा को दोंगड़ा बोलते हैं। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ वर्षा माउंट कहते हैं। राजस्थान में शीतलहर आती है जिसे साइबेरिया ठंडी पवनों से। ग्रीष्म ऋतु जिसकी अवधि मार्च से जून, सबसे गर्म महीना जून है तथा सबसे गर्म जिला चूरू तथा सबसे गर्म स्थान फलोदी। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर। न्यूनतम धूल भरी आंधियां झालावाड़। इस समय पवन की दिशा समुद्र से स्थल की ओर। इस समय पश्चिमी उत्तर पवन मरुस्थल से आती हैं जो राजस्थान में शुष्क कर देती हैं तथा लू चलती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। मरुस्थल में अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब बनता है। परिणाम स्वरूप अधिक आंधियां चलना। मरुस्थल में वातावरण शुष्कता, स्वच्छता, आकाश, रात्रि में अचानक तापमान कम होना कारण है महाद्वीपीय प्रभाव। सावनिक धाराएं उत्पन्न के परिणाम स्वरूप वायु भंवर उत्पन्न होते हैं जिसे राजस्थान में बबूलिया कहते हैं। आम्र वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा आम पकते हैं केरल और कर्नाटक में। फूलों की बौछार, कौवा के फूलों जिसमें सहायक होती हैं केरल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में भयंकर विनाशकारी वर्षा।
बारदोली चिड़ा, असम में सुपान, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर में आते हैं। सर्वाधिक जल वाष्प धारण क्षमता जैसलमेर में, अधिक तापमान होने के कारण न्यूनतम जल वाष्प धारण क्षमता माउंट आबू में, न्यूनतम तापमान होने के कारण सर्वाधिक लू दशाएं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में। सावन का क्षैतिज रूप अभिवन कहलाता है। सर्वाधिक आंधियों का महीना अप्रैल माह है। सर्वाधिक वाष्पन दर जैसलमेर में, न्यूनतम वाष्पन दर बांसवाड़ा में। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितने दिन होती है? तो 29 दिन। राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सर्वाधिक आर्द्रता अगस्त में तथा सबसे कम आर्द्रता अप्रैल महीने में है।